तो गाइज, वेलकम ऑल फॉर द डे टू ट्रेनिंग। अभी यहाँ पे आप लोग देख लो गाइज। कल हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक्स डिस्कस किया था। ठीक है। जिसमें हमने कल स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। बेसिक कंसेप्ट को समझा था हम लोगों ने। ठीक है। अभी आज हम क्या समझेंगे? ठीक है। आज हम ये देखने वाले हैं कि मुझे अगर ट्रेड करना है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा? एवरीवन, डेटा मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर मुझे ट्रेड करना है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं डेटा कहाँ से लाऊंगा? ठीक है। तो आज अपने को यही फिगर आउट करना है गाइस कि डेटा गैदरिंग कैसे करेंगे, डेटा सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, और ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले कैसे हम लोग वो डेटा को इंटरप्रेट करके अपने पोजीशंस को प्लान करेंगे। ठीक है। तो गाइस, तीन तरह का डेटा है। एवरीवन, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है। सबसे पहला डेटा आता है गाइस आपका फंडामेंटल डेटा। ठीक है। सबसे पहले आता है आपका फंडामेंटल डेटा। गाइस, ये फंडामेंटल डेटा आपको है ना इन्वेस्टिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उस स्टॉक का फंडामेंटल पता होना चाहिए। अभी स्टॉक के फंडामेंटल में क्या क्या आता है आप ये देख लो पहले। वहां पे आ जाता है कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी का बैलेंस शीट आ गया यहाँ पे। कंपनी का पीएनएल हो गया। एवरीवन, पीएनएल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं देखूं यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया कंपनी का। तो गाइस, ये सब कुछ आता है कंपनी के फंडामेंटल के अंदर। अगर इसका मुझे एक सिंपल एग्जांपल देना हो ना गाइस आप लोगों को अंडरस्टैंड। एक चॉकलेट का पैकेट है मेरे पास। ठीक है। एवरीवन, मैं माइक का एक्सेस दे रहा हूं मैं सबको, मुझे आंसर चाहिए सबसे प्लीज। ओके। एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट है। ठीक है। चॉकलेट के पीछे देखो प्रॉपर कंटेंट लिखा होता है कि उसमें कितना शुगर है, कितना मिल्क सॉलिड है, क्या क्या चीजों से बना है, कैसे बना है, सब कुछ लिखा रहता है उसके ऊपर। एवरीवन, तो वो फंडामेंटल रहता है। ऑल ऑफ यू सब लोग कलेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ में जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। फंडामेंटल का मतलब यस सर। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, एवरीवन, अगर मैं मेडिसिन भी खरीदता हूं ना, तो मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है। प्राइस पॉइंट तो बाद में आता है एवरीवन। अगर मैं टमाटर भी खरीदने जाऊं ना मार्केट में, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? टमाटर का क्वालिटी देखता हूँ। दैट मीन्स इट इज सेम पार्ट लाइक चेकिंग अ फंडामेंटल पार्ट। ठीक है एवरीवन। आई होप फंडामेंटल क्या है सबको पता चल गया ये। राइट एवरीवन। ये फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये हम लोग सैटरडे को सीखने वाले हैं। सो डोंट आस्क मी ये मैनेजमेंट क्या है, बैलेंस शीट का प्रॉपर डिकोड करेंगे इसको सैटरडे को। अभी नहीं। अभी खाली आप ये समझ लो कि ये डेटा चाहिए रहता है मुझे इन्वेस्टिंग करने के लिए। ये मुझे बताता है कि कौन सा स्टॉक कितना अच्छा है अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है तो। सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी? ऑल ऑफ यू? यस सर। एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? यस सर। यस सर। परफेक्ट। गाइस, अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे पार्ट पे, दैट इज टेक्निकल डेटा। ठीक है। ये है अपना टेक्निकल डेटा। टेक्निकल डेटा मुझे बताता है प्राइस पॉइंट। एवरीवन, यहां पे मैं क्या देखता हूं? प्राइस बिहेवियर को देखता हूं। यहां पे मैं क्या देखता हूँ गाइस? प्राइस के बिहेवियर को देखता हूं। अभी स्टॉक मार्केट में प्राइस के बिहेवियर को देखने का गाइस बहुत सारा अलग अलग तरीका है। ठीक है। कोई कैंडल स्टिक देखता है, कोई चार्ट पैटर्न्स को यूज करता है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करता है। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ और यही हम सीखने वाले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक सेकेंड ना गाइस। ठीक है। कोई इंडिकेटर्स यूज करता है।
तो इन सब से मुझे क्या पता चलता है गाइस, जिस भी एसेट के अंदर मैं ट्रेड करने वाला हूं या इन्वेस्ट करने वाला हूं, दिस विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द प्राइस बिहेवियर। गाइस मैं सबको भी माइक का एक्सेस दे रहा हूं, आंसर चाहिए मुझे सबसे। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, देखो पूरे साल में एक टाइम ऐसा आता है जहां पे ऑनियन, जो प्याज होता है, ऑलमोस्ट लाइक 100+ रुपीज केजी के हिसाब से मिलता है। होता है कि नहीं होता है? यस कुछ सर। वेजिटेबल्स महंगे हो जाते हैं। यस एवरीवन सर। अग्री करते हो इस बात से आप मेरे? हाँ। यस सर। अभी वहां पे आप एक यस कंसेप्ट को सर। समझो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस मतलब पहले क्या हो रहा था, ये टोमेटोज है, ठीक है, प्राइस का बिहेवियर देखो और उसके बाद में रिएक्शन देखो वहां पे कैसे आता है। अभी ये टोमेटो गाइस पहले 30 रुपीज केजी का मिल रहा था, तो हर कोई बाय कर रहा था, हर कोई खरीद रहा था। जैसे ही ये टोमेटो का प्राइस हो गया अभी 70 रुपीज, तो जहां पे पहले 6 लोग खरीद रहे थे, अब वहां पे खाली 5 लोग क्या 4 लोग खरीद रहे हैं। जैसे ही ये टमाटो का प्राइस अभी सीधा 150 रुपीज हो गया, सिर्फ एक ही या 2 लोग खाली टमाटो खरीद पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ गया वैसे वैसे लोगों ने उस चीज को कंज्यूम करना कम कर दिया है। एवरीवन अभी क्या होगा, पहले भी हमने बहुत बार देखा है कि यार जैसे ही प्राइस 150 पे गया लोग बाइंग करना कम कर देते हैं, बट जैसे ही प्राइस फिर से 70 पे आया और लोग आ गए बाय करने के लिए। जैसे ही प्राइस 30 पे आया और लोग आ गए बाय करने के लिए। एवरीवन सेम कंसेप्ट हमें स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखना होता है गाइस। इस कंसेप्ट को हम अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं गाइस, दिस कंसेप्ट इज नोन एज सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट। एवरीवन टेक्निकल डेटा क्या होता है समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू एक बार मुझे यस कंफर्म सर। करो चैट बॉक्स में, या तो फिर आप लोग अपना वॉइस इनपुट्स भी दे सकते हो। प्लीज काइंडली कंफर्म ये वाला पार्ट यस सबको क्लियर सर। हुआ क्या अच्छे से? यस सर। सर एक बार फिर समझा दीजिए। एक्चुअली ठीक सर है। एक क्वेश्चन था मुझे छोटा सा। हाँ वैष्णवी मैम बोलिए ना। सर एक्चुअली ये पूछना था कि फंडामेंटल डेटा काफी कांस्टेंट रहता है और टेक्निकल डेटा चेंज होता रहता है, मैं करेक्ट मतलब कंसेप्ट? राइट आप सही बता रहे हो मैम, बट अभी ये डिपेंड करता है ना मैम कि आप कौन से ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कौन से ड्यूरेशन के लिए आप ट्रेड करने जा रहे हो। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। इट या डिपेंड्स। ओके, तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, तो मुझे क्या 1 साल का पुराना डेटा काम आएगा क्या? नहीं काम आएगा, मुझे क्वार्टरली डेटा को चेक करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यस हर सर। 3-3 महीने में कंपनी अपना अर्निंग निकालता है, हर 3-3 महीने में कंपनी अपना कैश फ्लो निकालता है, हर 3-3 महीने में कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालता है। उसी के बेसिस से गाइस क्या होता है, टेक्निकल डेटा में आपको बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। बेस्ड ऑन दैट हमें अपने ट्रेड्स पोजीशन को प्लान करना है। अंडरस्टैंड गाइस? फंडामेंटल मुझे बताएगा वेयर, फंडामेंटल या मुझे प्रेस्ट टेल मी बताएगा, इन इंग्लिश। फंडामेंटल मुझे बताएगा वेयर, ओके, एंड टेक्निकल मुझे बताएगा व्हेन। कृष्णा गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर प्लीज। ठीक है एवरीवन, आई होप नाउ दिस पार्ट इज क्लियर, सबको समझ में आया आ गया ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू यस सर। एक बार कंफर्म कर दो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से क्विकली। एवरीवन यस सर। यस यस सर। ओके गाइस एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच वैष्णवी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अभी जो थर्ड डेटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना गाइस, कितने लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा जल्दी बनता है? एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप करो, जल्दी से बताओ मुझे कितने लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग करने से पैसा जल्दी बनता है? एवरीवन बोलो जल्दी से। पैसा जल्दी बनता है, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड माय दिस कंसेप्ट गाइस, ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास इकोनॉमिक डेटा भी होना चाहिए। अभी इकोनॉमिक डेटा में क्या होता है पता है गाइस, ये इकोनॉमिक डेटा ऑन डेली बेसिस, ठीक है, डेली बेसिस पे से कुछ ना कुछ इवेंट आते रहते हैं। कुछ इवेंट इतने मेजर होते हैं कि स्टॉक मार्केट पूरा अपना डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो अभी हम उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिग आउट करेंगे। सबसे पहली बात गाइस, मुझे 2 इकोनॉमिक डेटा चाहिए। एक तो मेरा इंडियन इकोनॉमिक डेटा,
और दूसरा होता है मेरा ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। ग्लोबल में भी गाइस मुझे मैक्सिमम चाहिए यूएस का। ठीक है, अभी एक एक करके कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी अपने यहाँ पे इंडिया में, ठीक है गाइस सुनो मेरी बात, आरबीआई की मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे। एवरीवन, अपने यहाँ पे इंडिया में आरबीआई की मीटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं आरबीआई का एमपीसी मीटिंग। आरबीआई एमपीसी मीटिंग। एवरीवन, ये एमपीसी मीटिंग क्या होती है पता है? यहाँ पे ना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि बैंक को पैसा आरबीआई किस इंटरेस्ट रेट में देगा। एवरीवन, बैंक्स को पैसा आरबीआई किस इंटरेस्ट रेट में देगा। समझो मेरी बात, अगर बैंक को पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, लेट्स अज्यूम इट हियर कि आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया 5% के इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, बैंक हम जैसे कंज्यूमर्स को, ठीक है, एजुकेशन लोन, होम लोन, व्हीकल लोन देता है, तो इन सब के लोन्स भी हमें कम में मिलेंगे। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को यहाँ पे ये एमपीसी मीटिंग क्या होती है? ऑल ऑफ यू, माइक का एक्सेस दिया है मैंने सबको, एक बार मुझे बताओ सबको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? यस यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। मतलब जितना सस्ता लोन मिलेगा उतना इकोनॉमी में पैसा और इंजेक्ट होगा, उतना और हमें स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न देखने मिल सकता है। अभी जैसे हमारे पास आरबीआई है, वैसे यूएस में क्या है गाइस, फेड है, फेडरल मीटिंग। ठीक है, तो वहां पे फेड क्या करता है, एफओएमसी मीटिंग्स अरेंज करता है। कौन सी मीटिंग्स अरेंज करता है गाइस? एफओएमसी मीटिंग्स। मतलब वहां के बैंक को किस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, ये एफओएमसी मीटिंग्स में डिसाइड किया जाता है। एवरीवन, तो जब कभी भी ये रेट्स कम होते हैं तो मार्केट के लिए एकदम अच्छा रहता है, अगर नहीं होते हैं तो साइडवेज और अच्छा या नीचे कुछ भी हो सकता है वहां पे। नो वन नोज कि मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट उस न्यूज को किस सेंटीमेंट की तरह लेता है। और अगर रेट कट हो, अगर रेट चेंजेस हो जाते, मतलब पहले समझ लो 5% पे मिल रहा था, बट अभी सीधा 6% पे मिलेगा, तो क्या लगता है गाइज आप लोगों को, मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा या पॉजिटिव रिएक्ट करेगा? माइक का एक्सेस ऑन किया है मैंने, बताइए जरा मुझे सब लोग, ऑल ऑफ यू। हाँ एवरीवन, मुझे बताइए यहाँ पे जरा सब नेगेटिव। लोग। मार्केट विल रिएक्ट नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव। हाँ, परफेक्ट एवरीवन, समझ में आ गया ना सबको अभी ये एफओएमसी मीटिंग क्या होती है और एमपीसी मीटिंग क्या होती है? एक तो ये इवेंट हो गया गाइस, इसके अलावा हो जाता है वॉर सिचुएशंस। सॉरी गाइस, जैसे अभी अपना इंडिया पाक वॉर हुआ था, उस वक्त भी आप देखो मार्केट कैसे हुआ था अपना। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, वैसे ही अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे इजराइल एंड गाजा वॉर हो गया। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? तो इन सब चीजों का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है गाइस, इन सब चीजों का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसी के साथ में जो दूसरे और जो चीजें हैं, जैसे कि सैंक्शंस लगना, जैसे अभी यूरोप यूएस ने अपने ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। एवरीवन, यूएस ने अभी अपने ऊपर देखो टैरिफ्स लगाए हैं, तो वो चीज को भी मार्केट ने बहुत नेगेटिव लिया। क्यों, कैसे नेगेटिव लिया? अभी यूएस ने अपने ऊपर 50% टैरिफ लगाया। समझ लो, अगर 1 करोड़ 1 CR का माल मैं यहां से यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मेरे ऊपर 50% टैरिफ लग गया अभी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 50% टैरिफ मतलब जो माल यूएस में पहुंचते पहुंचते, ठीक है, सब प्रॉफिट वगैरह सब अगर टैक्सेस वगैरह लगा दो इसके अंदर में, मान लो जो 1.5 करोड़ में मिलना चाहिए था, वो अब उनको इस टैरिफ के वजह से मिलेगा, समझ लो नियर बाय 1.75 या 1.90 के आसपास मिलेगा इनको। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी ये वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया टैरिफ वाला? मतलब
कोई भी Yes, चीज sir. अगर मेरे कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से 1 लीटर ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए में फॉर द प्राइस ऑफ 40 रुपीज, और यूएस पहुंचते पहुंचते उसका प्राइस हो जाएगा 60 रुपीज, और जब कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो वही प्राइस और भी टैक्सेस, ये टैक्स वो टैक्स सब वहां पे लग के आराम से 80 रुपीज 85 रुपीज के आसपास बिकेगा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी? हाँ। यस सर। तो यस ये सर। था, अभी हमने टैरिफ वाला पार्ट देख लिया अभी, ये तो हमने, ठीक है। अभी इसके अलावा गाइस ऑयल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, मतलब कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गाइस एक चीज आप नोटिस करना, जब मार्केट अपना पॉजिटिव रहेगा तब आपका गोल्ड नेगेटिव रहेगा, जब आपका गोल्ड पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट नेगेटिव रहेगा। अभी लास्ट आप 1 साल का डेटा उठा के देख लो, मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव था, बट गोल्ड एंड सिल्वर कंटिन्यू ऊपर जा रहे थे। एवरीवन समझ में आ गया आप लोगों को? गोल्ड एंड सिल्वर कंटिन्यू ऊपर जा रहे थे। सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट गाइस अभी? यस सर। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती हैं गाइस, ठीक है। इसके अलावा अपना कंट्री का जीडीपी डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा मतलब क्या? इन्फ्लेशन। गाइस जीडीपी का मतलब तो सबको पता है, राइट? क्या मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है आप लोगों को? एवरीवन? हाँ गाइस, हेलो No, sir. No. एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो इफ यू गाइस नो अबाउट जीडीपी। हाँ गाइस, काइंडली प्लीज कंफर्म। ओके, परफेक्ट। तो देखो गाइस, जीडीपी जितना अच्छा उतना मार्केट पॉजिटिव, सीपीआई डेटा जितना कम उतना मार्केट पॉजिटिव। मतलब महंगाई अगर ज्यादा रहेगी तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, महंगाई कम रहेगी तो मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगा। अभी रिसेंटली गाइस ये रिपोर्ट आया था अपना सीपीआई का, देख लो कितना कम आया, आपको आइडिया आ जाएगा। सीपीआई डेटा इंडिया, ये दिख रहा है गाइस आप लोग को? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वाज 2.7% ईयर ऑन ईयर इन अगस्त 2025, up from 1.55% in July 20. According to MOSPI, the Consumer Food Price Index saw a year-on-year decline of 0.69% in August compared to August 2024. समझ में आ रहा है ना गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, परफेक्ट। Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, तो sir. गाइस ये सारी चीजें हमें यूएस का भी देखना होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल करेंसी क्या है? एवरीवन, व्हाट इज द ग्लोबल करेंसी? ग्लोबल करेंसी इज यूएस USD. डॉलर, यूएसडी। USD. तो एक चीज का आप ध्यान रखना गाइस, अभी जब ये टैरिफ वैरिफ वाला जब सीन हो गया था ना, तो इंडिया ने डॉलर बेचना स्टार्ट कर दिया था। उसके वजह से क्या हो गया था, डॉलर के प्राइसेस गिर रहे थे और इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा था। एंड गाइस अंडरस्टैंड, लास्ट 2 क्वार्टर्स में इंडिया ने $1 नहीं खरीदा है। इंडिया ने $1 नहीं खरीदा है अभी तक, उन सब चीजों के चलते। एवरीवन देखो, ये जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ में, देखो मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें अभी बाउंस हो रही हैं आप लोगों को, ठीक है। बट एक बात आप लोग समझो मेरी, जो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इवेंट्स है ना गाइस, कभी कोई क्वार्टरली आता है, कभी कोई ईयरली आता है, न्यूज आपको सब सब देखने मिलेगा। बाकी सब कहाँ मिलेगा आपको, ये मैं लास्ट में टूल्स एंड नाम्स वगैरह लिख के दे दूंगा। एंड कल से हम लोग गाइस प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले। वेडनेसडे, थर्सडे हम प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। फ्राइडे को सेम चीज हम इंप्लीमेंट करेंगे, शाम को कमोडिटी मार्केट के अंदर देखेंगे, ठीक है। एंड सैटरडे हम लोग फिर फंडामेंटल सीखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ऑल ऑफ यू? यस हेलो सर। Yes, sir. Yes, यस sir. Yes, sir. एक सिंपल सा चीज बता दो, देखो फंडामेंटल तो मैंने पढ़ना होता है, वो तो आप कर लोगे कैसे भी, ठीक है। बट टेक्निकल में लॉजिक लगता है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, तो कुछ तो लॉजिक रहेगा वहां पे, वो लॉजिक मुझे प्रूव करना है, तो उसके लिए मुझे आपको लाइव मार्केट में वो दिखाना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो यस सर। एवरीवन, अभी जब हम Yes, ट्रिग्नोमेट्री yes, yes. पढ़ते हैं, एलजेब्रा पढ़ते हैं, जब हमें
थियरम्स वगैरह आते हैं, तो थियरम को सॉल्व करने का क्या एक ही तरीका रहता है गाइस? नहीं, देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दैट थियरम। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो उसी तरह से गाइस प्राइस एक्शन को भी अगर आप काम करते हो ना प्राइस एक्शन पे, तो मल्टीपल वे में आप प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर सकते हो। सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट गाइस? हाँ, यस सर। Yes, yes. ठीक है, यस यस परफेक्ट। सर। कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ हैं गाइस अभी यहाँ पे आप लोगों को बताइए। यस सर, वो आरबीआई वाला जो था सेशन, उसमें थोड़ा डाउट है हमको। हाँ पूछिए ना सर, क्या डाउट है आपको? वो थोड़ा बता देते एक बार तो मैं समझ जाता। नहीं, डाउट क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। मतलब थोड़ा चार्ट नीचे करते तो, यानी जो फ्लो कागज पे दिखा रहे हैं वो थोड़ा नीचे करते तो बताते। हाँ ये लीजिए सर। ये हम्म, सर ये जो ये जो भी आरबीआई आपने नोट्स एमपीसी मीटिंग बनाए करता हैं। है, एक एक गाइस गाइस एक एक करके। हाँ सर, पहले आप आरबीआई आप क्वेश्चन पूछिए, क्या आरबीआई क्या? आरबीआई जो एमपीसी मीटिंग करता है, ये हाँ जो आपने बताया 5% इंटरेस्ट रेट जो बैंक को देता है, हाँ और बैंक जो कंज्यूमर को हाँ। हाई रेट से, ये तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जो देता है, हम्म। तो ये एफईडी और एफओएमसी का हम थोड़ा समझ नहीं पाए। सर ये तो एफओएम, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है वहां पे फेड है, ठीक है। अच्छा। अपने यहाँ का एमपीसी मीटिंग है, वहां पे एफओएमसी मीटिंग है। अच्छा। बस यही फर्क है, और कुछ नहीं है। अभी मैं भी टी शर्ट पहन रहा हूँ सर, आप भी टी शर्ट पहन रहे हो, खाली फर्क इतना है मेरा टी शर्ट अदर दूसरे ब्रांड का है, आपका टी शर्ट दूसरे ब्रांड का है, सिंपल है और नहीं कुछ तो नहीं है सर। ये जो सर इंटरेस्ट रेट है जो, तो ये तो दोनों का ये कंबाइन देखना पड़ता होगा कि एक का देखना पड़ता है? नहीं अभी से देखिए, अगर यूएस का हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यूएस ग्लोबल मार्केट का पार्ट है, इसके लिए बहुत बड़ा पार्ट है। अच्छा। इसके लिए हम आरबीआई क्यों देख रहे हैं सर? अगर आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को पैसा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, बैंक भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन वगैरह यस सर। देगी। तो उससे तो इकोनॉमिक और फायदा होगा ना सर। तो वो तो सर फायदा होगा, हम भी समझ रहे हैं सर, लेकिन हमको ये जानना था जो आरबीआई और एफईडी जो है, ये दोनों का हम्म। देखा जाता है इंटरेस्ट रेट की अलग अलग, जैसे कि शेयर मार्केट में दोनों का ही यूज करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, दोनों एक साथ में नहीं, दोनों के मीटिंग के रेट मतलब डेट्स अलग अलग ही होते हैं। वो जब भी रहता है आप मनी कंट्रोल पे जाके चेक कर सकते हो, इवेंट कब है आपको पता चल जाएगा सर। अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके एवरीवन गाइस, समझ में आया सबको? एक एक कोई तो एक और भी क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे। यस सर। सर ये जो आपने नोट्स बनाए हैं, ये हमें सॉफ्ट कॉपी मिलेगी क्या बाद में हाँ इसकी? सर, सर ये तो मैं देता ही हूँ आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। सॉरी ओके। सर, हमको नहीं मिला है सर कल का सेशन का। नहीं, कल का मैंने भेज दिया था सर टेलीग्राम में। सर सॉरी सर, हमको नहीं मिला है। आप एक बार स्क्रॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू नहीं सर। मिलता तो मुझे बताइए लास्ट में, मैं दिलवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ठीक है सर। ओके। ओके गाइस, सबको समझ में आ रहा है ना? प्लीज बताइए मुझे। यस। 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 एचपी मैम, ये एचपी कौन है एक्चुअली? एचपी कौन है ये? एचपी नाम किसका है? सर एक्चुअली ये मेरा है। ओके मैम, नाम क्या आपका? आरती। आरती। ये दिख रहा है जो आपको ईएल एचएल वीएल लिखा है मैंने? ईएल मतलब एजुकेशन लोन, एचएल मतलब होम लोन, वीएल मतलब व्हीकल लोन। ठीक है आरती? ओके सर। ओके परफेक्ट। गाइस टेलीग्राम का एक्सेस मेरे पास मत मांगिए यार, वो मेरे खुद के पास यार राइट्स नहीं है यार, मैं क्या ही दूं आपको। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यार अभी। और भी बहुत सारी चीजें समझनी है आज। अजीत सर आप जंगल में हो क्या? सॉरी सर, आज हमारे यहाँ आने तूफान आया है। अरे ऐसा लग रहा है कहीं जंगल में बैठे हो, पीछे से इतना आवाज आ रहा है सर। ओ सर, घर पे है सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। ओके गाइस, तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया राइट? अभी गाइस देखो, ये इवेंट्स है ना, मैं डेली नहीं देखने, ये कभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वार्टरली आते हैं सारी चीजें, ठीक है? तो ज्यादा इतना लोड मत लीजिए, बट ये जब भी आते हैं ना गाइस, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो हो सके ना गाइस, तो एक आध दो महीने में ये एक बार डाल देना, व्हेन इज द नेक्स्ट जीडीपी रिजल्ट, डेट लिख के रख लेना, ठीक है? आपको आइडिया आ जाएगा। वैसे मेरे कम्युनिटी में एक बार आ जाओगे तो वो सारे अपडेट्स आपको तो वैसे ही मिलते रहेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए उसके बारे में, ठीक है? अभी आगे बढ़ते, चलो ये तो मेरा इकोनॉमिक डेटा हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो।
फंडामेंटल डेटा मुझे कहाँ पे मिलेगा, मैं पहले ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को। फंडामेंटल डेटा गाइस मुझे देखो स्क्रीनर पे मिलेगा, ठीक है, मुझे मार्केट स्मिथ पे मिलेगा। ये वो टूल्स है जो मैं यूज करता हूँ, बाकी तो इंटरनेट पे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अलावा एक ये ट्रेंड लाइन में आपको मिलेगा। अजीत सर म्यूट रखिए ना अपने आप को प्लीज। तो गाइज ये जो वेबसाइट्स है यहाँ पे आपको ये सब डेटा मिलेगा, ठीक है। हाँ तृप्ति मैम मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी मैम, ठीक है। टेक्निकल गाइस आपके एंजल वन के चार्ट में ही अवेलेबल है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए टेक्निकल्स के लिए तो आप चार्टिंग यूज कर सकते हो। चार्टिंग एक स्क्रीनर टूल है, ठीक है, ये आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी एंजल वन का आपका एप्लीकेशन है, वहां पे भी आपको चार्ट पे सारी चीजें एक्सेस मिल जाता है आपको, ठीक है। बाकी अगर मैं ये इकोनॉमिक डेटा की बात करूं, यहाँ पे एक और है सेंसिबल भी एक है। हम्म, अभी अगर मैं इकोनॉमिक डेटा की बात करूंगा, ये आपको investing.com पे मिल जाएगा, ये आपको मार्केट वॉच पे मिल जाएगा, ये आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। आप खाली गूगल करोगे ना गाइस आपको सारी चीजें मिलेंगी, एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे भी एक भी रुपया आप लोगों को देना नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी गाइस, कहाँ पे क्या मिलेगा ऑल ऑफ यू। हाँ यस यस सर। सर। अब एक ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना है गाइस अपने को आज, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर बाहर का पैसा इंडिया में आएगा तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या नेगेटिव रिएक्ट करेगा, बताओ जरा मुझे। पॉजिटिव। 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 मैं फिर से मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, मैं फिर से मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। बाहर का पैसा अगर मेरे इंडिया में आ रहा है तो मेरा कंट्री का स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या नेगेटिव रिएक्ट करेगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। राइट, ठीक है। पॉजिटिव। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज बतानी है मुझे गाइस। पॉजिटिव एफ करेगा क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रही है। राइट, परफेक्ट। अभी गाइस देखो एफ आई का मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर, एक तो ये हो गया, और एक होता है आपका एफ पी आई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बस इतना ही है, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। अभी एक चीज आप देखो गाइस, यहाँ पे कौन कौन आता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे आ जाते हैं बैंक, यहाँ पे आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे आ जाता है आपका पेंशन फंड, यहाँ पे आ जाता है आपका प्रोविडेंट फंड। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ये जितने भी एंटिटीज मैंने गिनवाई हैं अभी आप लोगों को, जितनी भी एंटिटीज मैंने गिनवाई हैं, इन सबके पास पैसा किसका है, बताओ जरा मुझे, इनके पास किसका पैसा है, एवरीवन क्विकली। पब्लिक। सर अपना कॉमन कॉमन पब्लिक पीपल का। का। कॉमन पीपल का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, राइट, ओके। अभी हम लोग क्यों जाते हैं इनके पास, ताकि हमें रिटर्न मिले, राइट एवरीवन, ताकि मेरा पैसा सेफ रहे, मेरा पैसा ग्रो होता रहे। बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये लोग खुद पैसा कैसे कमाते हैं गाइस, ये लोग खुद पैसा स्टॉक मार्केट से कमाते हैं, एवरीवन, ये लोग खुद पैसा स्टॉक मार्केट से कमाते हैं। अभी देखो कल मैंने म्यूचुअल फंड का आप लोगों को एग्जांपल दिया था, याद है कि नहीं है आप लोगों को, एवरीवन, हेलो। यस। हाँ कल मैंने आप लोगों यस को यस म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया था, वही चीज इन सब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। तो अंडरस्टैंड गाइस, क्या लगता है आपको ये लोग क्या छोटा छोटा अमाउंट से ट्रेड करेंगे क्या, बताओ मुझे। नो गाइस, नहीं दे सर, कम बड़ा विद अमाउंट। थाउजेंड्स नो ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़। फॉर एग्जांपल अभी मोहम्मद अयान है, अगर कल उठ के मोहम्मद अयान 50 करोड़ रुपया एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में डाल देगा ना गाइस, वो स्टॉक में 1 रुपए का भी मूवमेंट नहीं आएगा, 1 रुपए का मूवमेंट नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। अगर आरती रिलायंस के स्टॉक में 70 करोड़ डाल रही है ना, 1 रुपए का मूवमेंट नहीं आएगा, क्यों, वो वही का वही सेटल हो जाएगा। बॉस आप हम सब उनके सामने बहुत छोटे हैं, एवरीवन, समझ में आ गया ना सबको। तो हमें एक्चुअली मार्केट में अगर ट्रेड करने आ रहे हैं ना, हमें इनको फॉलो करना है, एवरीवन,
हमें इनको फॉलो करना है। वेन एवर आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स आई नीड टू फॉलो देम। जब मैं ट्रेड कर रहा हूं मुझे इनको फॉलो करना है। स्पेशली गाइस जब मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे एफआईआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या करना है, यहाँ पे आना है गूगल पे, टाइप करो एफआईआई डेटा, सर्च करो। एनएससी का पहला वेबसाइट आपको दिखेगा, ये ओपन कर लो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एफआईआई पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। ठीक है, हमें नीचे वाला देखना है हमेशा, हमें एफआईआई एफपीआई एंड डीआईआई देखना है। ओके, हमें ऊपर वाला नहीं देखना है, हमें नीचे वाला, हमें एनएससी भी देखना है, बीएससी भी देखना है, एमएससीआई भी देखना है। ठीक है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट भी देखना है। तो अगर आप देखोगे ना गाइज, यहाँ पे आज क्या हुआ है, एफआईआई ने 11,542 करोड़ की खरीदी की है। हम तो यहाँ पे फिर भी गाइज 30 करोड़ 40 करोड़ की बात कर रहे थे, राइट एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? सॉरी सर, नीचे में कहाँ सर, यस सर। हमको समझ नहीं आया। नीचे देखिए ना सर, एफआईआई एफपीआई लिखा हुआ है, ये वाला एरिया। रुकिए मैं इसका यस स्क्रीनशॉट ले सर। लेता हूँ आपके लिए। यार लॉक ही हो गया मेरा टैबलेट, एक सेकंड है गाइस। मैं ये वाला एरिया बोल रहा हूँ गाइस आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से। एवरीवन ये दिख रहा है आप लोगों को? देखो जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, यस सर। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। डीआईआई का काम क्या है, मार्केट को बचाना। इसके लिए वो लोग हेवी इन्वेस्टमेंट करके अगर मार्केट गिरता भी रहेगा ना उसको संभालने का काम करते हैं। बट एफआईआई का काम क्या है, धोखा देना। एफआईआई किसी के सगे नहीं होते गाइस, किसी के, वो अपने खुद के कंट्री के सगे नहीं होते। उनको जिस कंट्री में प्रॉफिट दिखता है वो लोग उस कंट्री में भागते हैं। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट यस प्रॉपर, सर। एवरीवन? यस सर। हाँ, तो अभी तो फिलहाल गाइस देखो मुझे एफआईआई पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, अभी हम, आप एक चीज समझ लो कि साइड बाय साइड हम लोग मार्केट का एनालिसिस भी कर रहे हैं आज। ठीक है, तो फॉर मी राइट नाउ एफआईआई इज पॉजिटिव, एफआईआई मेरे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसी के साथ में मुझे निफ्टी का फ्यूचर भी देखना है। एवरीवन, निफ्टी का फ्यूचर डेटा, फ्यूचर डेटा मतलब क्या गाइस, वो निफ्टी से थोड़ा आगे चलता है। अगर वो नेगेटिव है तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अपना निफ्टी भी नेगेटिव रहता है। अगर वो पॉजिटिव है तो ये देखा गया है कि अपना निफ्टी भी पॉजिटिव है। ये मैं कहाँ पे देखूंगा गाइस, ये मैं देखूंगा यहाँ पे, ये मैं देखूंगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, इसको हम स्क्रॉल करेंगे, आज मेरा निफ्टी देखो कहाँ पे है, 25,108 पे है। ठीक है, फ्यूचर देखता हूँ मेरा फ्यूचर कहाँ पे चल रहा है आज, ये रहा। ओके गाइस, मेरा फ्यूचर देखो कहाँ पे चल रहा है, 25,200 चल रहा है गाइस अभी मेरा फ्यूचर। दिख रहा है आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी, एवरीवन, ऑल ऑफ यू? गिफ्ट निफ्टी सबको विजिबल है अभी? हाँ, तो अभी कल जब सुबह मेरा गिफ्ट निफ्टी खुलेगा ना गाइस, देखो गिफ्ट निफ्टी 2 सेशंस में काम कर रहा है। अभी वाला एक सेशन तो चल ही रहा है क्योंकि यूएस मार्केट को फॉलो करेगा अभी वो, और कल सुबह भी 6:30 बजे ये खुलेगा। कल सुबह का गिफ्ट निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। बट अभी के फिलहाल के हिसाब से अगर मैं देखूं ना गाइस, मेरा गिफ्ट निफ्टी है 25,200 के पास और मेरा निफ्टी है अभी 25,108 के पास। आई कैन से दैट कि कल अपना मार्केट पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है मुझे, बिकॉज माई गिफ्ट निफ्टी इज पॉजिटिव एंड मेरा निफ्टी का फ्यूचर भी पॉजिटिव है। अभी यूएस मार्केट खुल गया है गाइस, ठीक है, तो अभी वहां का फ्यूचर्स भी मुझे देखना है जिसको हम कहते हैं डाउ जोन्स। गाइस ये सारे इंडेक्स के नाम है, हाँ? कल हमने इंडेक्स को सीखा था, याद है कि नहीं है सबको, ऑल ऑफ यू, यस सर। एवरीवन? कल हमने इंडेक्स को सीखा था, याद है? तो यस सर। अभी हम उन्हीं चीज को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी डाउ जोन्स मुझे देखना है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, एंजल वन में ही मिलेगा आपको ये। एंजल वन में आप आ जाओगे ना यहाँ पे गाइस, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये
स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं, ठीक है। पोस्ट मार्केट इनसाइट्स में चले जाओ, आपको ऊपर देखो डाउ जोन्स दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। डाउ जोन्स क्या है, साइडवेज है अभी के लिए। कितना है, 36 पॉइंट। थर्टी सिक्स उसको मैं नीचे नहीं कहूंगा, इट इज साइडवेज। तो अभी के लिए मैं यूएस मार्केट पे रिलाई नहीं रह सकता, बिकॉज माई यूएस मार्केट इज साइडवेज फॉर नाउ। तो ये चीजें देखनी है हमें मेन तो इतनी, जिससे हमें ये पता चलता है कि मेरा मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो इतना तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा मार्केट कल पॉजिटिव है। हम्म। अभी और क्या देखना है, और क्या देखना है इसके अलावा? सर इतना आसान होता है, सिर्फ इतना ही देखना होता है, हम समझ जाएंगे इससे? नहीं बॉस, इसके बाद में आपको भी अपने जोन्स बनाने पड़ते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे मार्केट नीचे जा सकता है। इस तरह से देखो यहाँ पे एवरीवन, ये दिख रहा है आप लोगों को जो एरिया मैंने बना के रखा है यहाँ पे सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ यस सर। गाइस, अभी आप में से अगर कोई एनालिसिस ग्रुप में है जो प्रीवियस बैच से है, उनको ये स्क्रीनशॉट पता रहेगा, हमने ये संडे में डिस्कस किया था। कोई था संडे वाले बैच में आप में से? नो सर। नो सर। नो ना, ओके। तो ये हमने संडे को डिस्कस किया था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, रुक जाओ। अगर आप लोग एक सेकेंड, हाँ वेट, अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ये दिख रहा है आप लोगों को गाइस? ये हमने संडे को, ये मैंने संडे को दिया था इन लोगों को। ये देखो यहाँ पे कि जब तक मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है तब तक हमें ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। जब तक मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है तब तक ट्रेड करना ही नहीं है। पर जब मेरा मार्केट नो ट्रेडिंग जोन से बाहर निकलेगा तब हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, ये वाला स्क्रीन को देखो, प्रॉपर स्ट्रक्चर को देख लो। अब ये वाला स्ट्रक्चर को देखो, मार्केट मेरे नो ट्रेडिंग जोन से बाहर निकला कि नहीं निकला? निकला, राइट। तो यही सारी चीजों को हमें प्रॉपर प्लान करना है। तो इसी को हम कहते हैं गाइस टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस बिहेवियर। एवरीवन देखो, ये चीजें ना आप ओवर द टाइम पीरियड प्रैक्टिस करते करते सीखोगे, और कल से हम यही सीखने वाले हैं गाइस। तो मुझे आपका और अटेंशन लगेगा यहाँ पे। एवरीवन समझ में आया आप लोगों को भी आज का पार्ट ये पूरा जो मैंने बताया यस अभी? सर। हाँ यस गाइस, सर। ठीक है। सर अब ये मुझे ट्रेडिंग जोन है या नहीं, वो समझने के लिए लाइक देर इज एन ऑप्शन ओवर देयर, और नेचुरली वो होता है वहां? सॉरी मैम, क्या? नहीं मतलब सर, आपने जो चार्ट दिखाया उसमें रेजिस्टेंस और नो ये ट्रेडिंग सब जोन वो मैंने सब। बनाया है मैम, ये हमें बनाना होता है, हमें खुद बनाना होता है। तो ये कल सिखाऊंगा मैं आप लोग, कल पहले मैं आप लोग को बेसिक्स ऑफ कैंडल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में अलग अलग टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। उसके बाद में फिर कल हम लोग सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड के साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। उसके बाद में कल हम लोग ट्रेंड को समझेंगे। ओके ओके सर। ओके एवरीवन, सर। प्रॉपर क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट? I गाइस have बता, one question, sir. सॉरी, यस सर। हाँ देवव्रता जी बोलिए। Yes, actually, this fundamental सर is सर आपका fundamental आवाज, data. sir listen, It, your voice it, is breaking a lot. I request you actually, sir, please message hello. me sir, please message me sir, प्लीज। हाँ, बाकी ये वाले नोट्स में भी शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। आई एम शेयरिंग दिस नोट्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बाकी गाइज अभी भी मैं कहूंगा आप लोगों को, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है आप लोगों को, डाउट है, क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस गाइज आप लोग देखो, मुझे मैसेज करो, एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, मैं एक कोऑर्डिनेटर असाइन करूंगा, who will help you to answer all your questions and doubt everything. तो प्लीज बी रेस्ट assured guys, ठीक है। एवरीवन एक बार देखो नोट चेक कर लो गाइस, नोट्स मिले क्या आप लोगों को टेलीग्राम में? ग्रुप के लिए तो कोई नंबर नहीं है, आप मेरा नंबर ले लो गाइस, दिस इज माय नंबर। एंड गाइस यार अभी तक आप लोगों ने डे वन का रिकॉर्डिंग ही नहीं देखा है यार, ये तो गलत चीज है ना। मैंने कहा था आप लोगों को, राइट, कि हम जब आ रहे हैं तो हमें अपनी डे वन की रिकॉर्डिंग देखते हुए आना है।
सर आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आज की तो अभी सर ट्रेनिंग चालू है ना। जब खत्म होगी तब मैं रात मतलब आज रात को तो फिर सुबह 10 बजे के आसपास मैं अपडेट करूंगा। सर मैं मेरा भी देख गाइस, लीजिएगा, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिला है, कल का भी नहीं मिला है सर। सर मैं एक काम कर देता हूँ, मैं अभी फिर से आप लोगों को शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एरियन चैट चेक करो सब लोग अपना, जिसको जिसको कुछ भी चाहिए ना मुझे यहाँ पे मैसेज करो, जो भी चाहिए मुझे यहाँ पे मैसेज करो, मैं दे दूंगा, ठीक है। प्लीज जस्ट सर। देवव्रता जी हेलो। प्लीज आप मुझे मैसेज यस। कीजिए सर, काइंडली मैसेज प्लीज मैसेज। आई सेंट यू। ओके, आई चेक इट, आई चेक इट राइट अवे। सर नहीं आया मैसेज मुझे अभी तक आपका, ओ थिंक प्लीज सेंड इट प्रॉब्लम अगेन। इज दैट। सृजन डे 2 का रिकॉर्डिंग तो कल सुबह आएगा ना अभी आपको? हाँ सृजन। या सर या। गाइस कल की रिकॉर्डिंग देखो, मैंने दी है लिंक, वन लिंक भेजी है, देखो मैंने आप लोगों को, चेक कर लो, ठीक है। एक बार मुझे